अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी के अंदर। आज बेसिकली हम जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये बेसिकली हमारा लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हम जो पढ़ने जा रहे हैं इट्स ऑल अबाउट जो हमारा कंटेंट है वो है कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड री इंजीनियरिंग पैटर्न्स हैं ये सारे। ठीक है, और इसके अंदर हम डिज़ाइन पैटर्न्स भी करेंगे। इसी वजह छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सिर्फ इस लेक्चर के अंदर आपने मेरे कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, उनको समझना है, क्योंकि ये बेसिकली आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के अंदर जो ये आपके पास टॉपिक्स आएंगे तो ये डिक्टो क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से नहीं, कुछ सिनेरियो या केस स्टडीज के हिसाब से आएंगे। तो इस चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर्स को। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड री इंजीनियरिंग पैटर्न्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड Object oriented re-engineering pattern, also called or ठीक है, are a set of design patterns that are used to modify and improve existing software object oriented software systems. These patterns provide a way to analyze, refactor and improve the design of existing software system to make them more flexible, maintainable and extensible. ठीक है, design pattern play a significant role in object oriented re-engineering pattern. मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड री इंजीनियरिंग पैटर्न मतलब कि यानी और जो होता है वो आपके पास एक सेट है डिजाइन पैटर्न का, जो बेसिकली इस्तेमाल होता है पुराने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को इंप्रूव और मॉडिफाई करने के लिए। ये बेसिकली पैटर्न जो होता है ना, एक तरीका बेसिकली देता है जिसमें मतलब कि हम एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हो, रिफैक्टर करा सकते हो और डिजाइन को बेहतर भी बना सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि ताकि वो ज्यादा मतलब फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल और एक्सटेंसिबल बेसिकली जो है बन सके। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डिजाइन पैटर्न है। डिजाइन पैटर्न इज अ रीयूजेबल सोल्यूशन टू द कॉमन सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रॉब्लम दैट हैज बीन प्रूवन टू बी effective over time. Design pattern provide a structured approach to solving problems in software development and can improve the quality, maintainability and scalability of software systems. मतलब कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिजाइन पैटर्न का ना बहुत बड़ा मतलब कि एक तरीके से रोल होता है। क्या रोल है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड री इंजीनियरिंग पैटर्न जो है ना उसके अंदर मतलब डिजाइन पैटर्न एक तरीके से रीयूजेबल होता है। रीयूजेबल का मतलब क्या होता है कि दोबारा इस्तेमाल होने वाला एक तरीके से सोल्यूशन है, जो मतलब कि कॉमन सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न्स को ये एक तरीके से हल करता है और वक्त के साथ जो है इफेक्टिव अप्रूव भी जो है ये हुआ है। ये पैटर्न एक तरीके से ना एक स्ट्रक्चर तरीका बेसिकली देता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, मेंटेनेबिलिटी और उसकी स्केलेबिलिटीज को इंप्रूव करने में मददगार होता है। ठीक है, design patterns are typically documented in a standardized format and can be applied to a wide range of programming languages and software system. मतलब डिजाइन पैटर्न आमतौर पर एक ना स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स किए जाते हैं और इन्हें बेसिकली मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में अप्लाई किया जाता है। अब इनका जो इस्तेमाल होता है ना, ठीक है, ऐसे मतलब कि कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बार बार बेसिकली जो है वो सामने आते हैं। जैसे मतलब कि ऑब्जेक्ट कैसे आपने एफिशिएंटली क्रिएट करने हैं, कोड को बेसिकली जो है मॉडलर कैसे आपने रखना है, या फिर मतलब कि ऑब्जेक्ट के दरमियान कम्युनिकेशन और बिहेवियर को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, design pattern क्या, they are often used to solve recurring problems in software development such as how to create and effectively manage communication and behavior between object। ठीक है, benefit क्या है of using patterns? Benefit give our design common vocabulary for software designs, allow engineer to abstract a problems and talk about that abstraction in isolations from its implementation, a culture domain specific patterns increase design speeds। ठीक है, अब डिजाइन पैटर्न का इस्तेमाल जो होता है ना वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर डिजाइन में मतलब कि कुछ खास बेसिकली फायदे देता है। जैसे कि डिजाइन में आपने कॉमन वोकैबुलरी करना, जैसे कि पैटर्न सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए एक कॉमन वोकैबुलरी देता है, जिसमें मतलब कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो किसी मतलब के प्रॉब्लम्स को एब्स्ट्रैक्ट तरीके से जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं और उसके बेसिकली इंप्लीमेंटेशन से हटकर बेसिकली बात कर सकते हैं। कैप्चरिंग एक्सपर्टीज एंड अलाउ इट टू बी कम्युनिकेटेड, मतलब कि आपने प्रमोट डिजाइन, रीयूज एंड अवॉइड मिस्टेक्स, मेक इट इजियर फॉर अदर डेवलपर टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। मतलब यहाँ पे मतलब एक तरीके से समझ लो कि एक ना कल्चर और डिजाइन स्पीड में भी जो है इजाफा करते हैं, और स्पेशली जब इसी डोमेन स्पेसिफिक पैटर्न यूज किया जाता है तो स्पेसिफिक डोमेन्स के लिए अफेक्टिव है। एफिशिएंसी के ऊपर क्या हो सकता है, मतलब एफिशिएंसी के ऊपर कुछ इसी तरीके से कि बेसिकली ना ये एक्सपर्टीज को कैप्चर करते हैं और इसे बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं ताकि नए डेवलपर्स और टीम मेंबर्स जो है ना डिजाइन को समझ सके। डिजाइन रीयूज प्रमोट होती है और बेसिकली मिस्टेक से जो है बचने में मदद मिलती है। ठीक है, और ये पैटर्न मतलब दूसरे डेवलपर्स के लिए क्या होता है, सिस्टम्स को समझने बेसिकली आसान बनाते हैं, क्योंकि पैटर्न डॉक्यूमेंट्स करते हैं कि भाई कैसे स्पेसिफिक पैटर्न्स को सॉल्व किया गया है। अब इधर जो है यहाँ पर आपके पास है एक और पॉइंट है, मतलब कि पैटर्न का इस्तेमाल करने का फायदा क्या होता है। ठीक है, तो डिजाइन पैटर्न जो होता है ना वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो है एफिशिएंसी को मतलब कि ना एक तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और इसका फायदा बेसिकली ये होता है कि डेवलपर्स की जो टाइम कंज्यूमिंग और बेसिकली ट्रायल्स होते हैं और एरर्स अप्रोच से जो है ना बचने में मदद मिलती है, और वो बेसिकली अपना फोकस जो है ना एक तरीके से हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाने पर रख सकते हैं। अगर सिंपल सी बात बताऊं तो सॉफ्टवेयर मतलब कि डिजाइन पैटर्न का इस्तेमाल जो होता है ना डेवलपर्स को मतलब कि ज्यादा एक तरीके से जो है
मेंटेनेबल और बेसिकली ना एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाने में मददगार होता है। और ये प्रूवन सॉल्यूशंस और लेवरेज आपको करता है, वो मतलब कि डेवलपर्स टाइम और एफर्ट्स बेसिकली बचा सकते हैं। और टीम में जो है ना एक तरीके से कोलैबोरेशंस और कम्युनिकेशंस को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइबिंग का पैटर्न है कि प्रॉब्लम्स है, ये कुछ एक तरीके से सिनेरियो दिया हुआ है इन्होंने कि प्रॉब्लम आपके पास है कि इन व्हाट सॉल्यूशन शुड दिस पैटर्न बी यूज, कि किस सॉल्यूशंस में ये पैटर्न यूज होगा। तो इसका बेसिकली अब आंसर्स तुम लोगों ने खुद देने हैं, बट मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें हम ना बेसिकली ये स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी कंडीशन या फिर सिनेरियो में ना ये पैटर्न मतलब कि यूजफुल है। अब पैटर्न बहुत सारे होते हैं, हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमें एक बेसिकली ऑब्जेक्ट को एफिशिएंट तरीके से जो है ना मैनेज करना है, या फिर हमने कोड को मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल रखना है, तो कौन सा पैटर्न काम आएगा, ये बेसिकली हमने फर्स्ट में बताना है। सेकंड में हमारे पास व्हाट शुड यू डू एंड व्हाट इज द पैटर्न, कि क्या करना चाहिए और बेसिकली पैटर्न क्या है। अब सोल्यूशन में आपने ये बताया, यहाँ पे जाता है कि मतलब कि कैसे पैटर्न का जो है, किस पैटर्न से यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा और क्या अप्रोच यूज होगी। अब इसमें पैटर्न के ना स्ट्रक्चर और बेसिकली यूज होने वाला ना, जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्लासेस का ओवरव्यू दिया जाता है, और ये बेसिकली लैंग्वेज न्यूट्रल होनी चाहिए। मतलब क्यों, ताकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और फिर एडवांटेज, व्हाट इज द व्हाई इज दिस पैटर्न यूजफुल, मतलब कि ये पैटर्न यूजफुल क्यों है, पूरा पैटर्न के रिलेटेड है। मतलब कि इस सेक्शन के अंदर ना तुम क्या लिखोगे कि भाई पैटर्न का फायदा आपने एक्सप्लेन किया जाता है यहाँ पे, कि जिसमें बेसिकली ये बताया जाता ये है कि भाई पैटर्न कोड की एफिशिएंसी, रीयूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी मतलब कैसे इंप्रूव करता है। और डिसएडवांटेजेस भी फिर उसमें क्या है कि माइट समवन नॉट वांट दिस पैटर्न, इस पैटर्न का इस्तेमाल क्यों अवॉइड किया जाए। अब इस सेक्शन के अंदर आपने रीजन देना है या फिर हाईलाइट करना है कि भाई किसी डेवलपर्स को इस पैटर्न का यूज ना करने पर मजबूर कर सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, परफॉर्मेंस इशू, या फिर कोई स्पेसिफिक सिनेरियोज, इस तरीके से। अब एक तरीके से मैं रियल टाइम एग्जांपल्स तुम्हें मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम्हें मैंने कहा था कि मैं तुम्हें रियल टाइम एग्जांपल्स बताऊंगा। फिर इस सारे जो ये वाला जो डिस्क्राइबिंग का पैटर्न है ना, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास प्रॉब्लम है कि कभी कभी ना हमें मतलब कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की मतलब कि सिर्फ एक ही इंस्टेंस चाहिए होती है, और हमें मतलब कि एक तरीके से इंश्योर होता है कि भाई वो इंस्टेंस मल्टीपल टाइम क्रिएट ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे पास एक एप्लीकेशन में लॉगिंग या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को ना सिर्फ एक ही इंस्टेंस में क्रिएट करना होगा। अब ये बेसिकली कौन सा यूज है, सोचो थोड़ा, कौन सा भी पैटर्न इसमें लग सकता है। आयो तुमने सोच लिया होगा, तुम सोच रहे हो कि सिंगल टन पैटर्न है, तो बिल्कुल ठीक सोचा है। ये सिंगल टन पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। क्यों सिंगल टन पैटर्न इस्तेमाल करके ना हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि एक ही बात हो रही है ना, सिंगल का मतलब ये भी होता है। ठीक है, तो एक बेसिकली क्लास का सिर्फ एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो, और अगर वो बेसिकली इंस्टेंस पहले से एग्जिस्ट करता है तो वही बेसिकली रिटर्न हो। ठीक है, इसमें हम ना एक बेसिकली प्राइवेट मतलब कंस्ट्रक्टर और एक स्टैटिक मेथड्स यूज कर सकते हैं जो इंस्टेंस को कंट्रोल करते हैं। एडवांटेज क्या होता है कि मेमोरी में ना सिर्फ एक ही बेसिकली इंस्टेंस होना बेसिकली जो है रिसोर्स एफिशिएंट होगा, और ये मतलब एक ही पॉइंट से एक्सेस होने की वजह से जो है सिस्टम्स की जो है ना कंसिस्टेंसी जो है ना एक तरीके से यहाँ पे सही। अब डिसएडवांटेजेस इसमें हो सकता है कि टेस्टिंग इशू हो सकता है, जैसे कि आप यूनिट टेस्टिंग के लिए जो है ना सिंगल टेन का स्ट्रक्चर बेसिकली मुश्किल होता है, क्योंकि वो टाइटली जो है ना वो एक तरीके से समझ लो कि कपल्ड होता है। और फिर लिमिटेड स्केलेबिलिटी होता है, मतलब कि लार्ज स्केल सिस्टम में जो है ना सिंगल टन पैटर्न जो है परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी इशू जो है वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कुछ कैटेगरीज हैं, तीन कैटेगरीज हैं डिजाइन पैटर्न्स के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एक तरीके से आपके री इंजीनियरिंग में। ठीक है, पहला है आपके पास क्रिएशनल पैटर्न। ठीक है, तो दीज पैटर्न्स आर कंसर्न with object creation mechanism try to create object in a manner that is suitable to the solutions। मतलब कि क्रिएशन पैटर्न क्या है कि ये पैटर्न ऑब्जेक्ट क्रिएशन के मैकेनिज्म से डील करता है, और ऑब्जेक्ट को ना इस तरीका क्रिएट करता है जो सिचुएशंस के लिए सुटेबल है। जैसे एग्जांपल है आपके पास, मैं एग्जांपल एक सिंगल टर्न आपके पास पैटर्न का बता देता हूँ। जैसे आपके पास एक एप्लीकेशन में ना लॉगिंग का सिस्टम है, वो जो बेसिकली हर एक्शन को ट्रैक करे, तो हमें बेसिकली ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई लॉगिंग सिस्टम्स का सिर्फ एक ही इंस्टेंस बेसिकली बनाया है, और इसमें हम ना सिंगलटन पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही इंस्टेंस हर जगह यूज हो और मल्टीपल लॉगर्स क्रिएट ना हो जाए। अब स्ट्रक्चरल पैटर्न क्या होता है कि दीज पैटर्न आर कंसर्न्ड विद ऑब्जेक्ट कंपोजिशंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट हेल्पिंग टू फॉर्म लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स। मतलब कि भाई ये पैटर्न ना ऑब्जेक्ट कंपोजिशंस और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हैं। और इसका काम क्या होता है, असल में इसका काम ये होता है कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर एक लार्ज स्केल स्ट्रक्चर बनाना। जैसे आपने एक और पैटर्न है। ठीक है, वो बेसिकली मैं पहले पहले आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे आपके पास एक पुराना मतलब लाइब्रेरी हो जो बेसिकली पेमेंट प्रोसेसिंग जो है ना करती है। अब वो बेसिकली नए सिस्टम्स के फॉर्मेट में कंपैटिबल जो है वो नहीं है, तो हम इसमें कौन सा पैटर्न लगाएंगे, तो इसमें अडेप्टर पैटर्न होता है। अडेप्टर पैटर्न यूज करके आप ये कर सकते हो कि आप पुरानी बेसिकली लाइब्रेरी को ना नए सिस्टम्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसे बिना बेसिकली पुराने कोड चेंज किए। और अडेप्टर जो होता है वो पुराने इंटरफेस को नए इंटरफेस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ताकि नया और पुराना कंपोनेंट आपस में क्या करे, कम्युनिकेट कर सके। ये है स्ट्रक्चर। अब बिहेवियर क्या होता है कि दीज पैटर्न आर कंसर्न विद कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस फोकसिंग ऑन हाउ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट वर्क।
मतलब ये बेसिकली पैटर्न ऑब्जेक्ट और क्लासेस के दरमियान कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को मैनेज करता है, और इसमें फोकस ये किया जाता है कि कैसे ऑब्जेक्ट काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब कि आपके पास एक एग्जाम्पल के तौर पर एक रियल टाइम एग्जाम्पल बताऊं तो सोशल मीडिया ऐप में ना अगर आप किसी को फॉलो करते हैं और वो न्यू पोस्ट जो है वो अपलोड करता है तो आपको बेसिकली नोटिफिकेशन मिलती है। उसमें क्या हुआ, उसमें कौन सा पैटर्न यूज होगा, ऑब्जर्वर पैटर्न। ऑब्जर्वर पैटर्न का इस्तेमाल होता है जिसमें फॉलोवर जो है ना एक तरीके ऑब्जर्वर हुआ, ठीक है, अपने आप को किसी बेसिकली यूजर ये किसी सब्जेक्ट के साथ जो है अटैच करता है, ठीक है। तब भी जो है यूजर कुछ पोस्ट करता है तो ऑब्जर्वर को नोटिफाई किया जाता है। तो इन तीनों पैटर्न्स का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मुख्तलिफ सिनेरियोज में होता है, और ये सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम्स को फ्लेक्सिबल, यूजेबल, मेंटेनेबल बनाते हैं। अब ये आपके पास टाइप है, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर मैं तुम्हें अडेप्टर की एग्जांपल्स दे दी थी, ठीक है, अडेप्टर का मैंने तुम्हें बता दिया था एग्जांपल के तौर पे। बिहेवियर के अंदर मैंने ऑब्जर्वर का तुम्हें जो है रियल टाइम एग्जांपल बता दिया था, ठीक है। क्रिएशनल के अंदर मैंने सिंगल टन का एग्जांपल तुम्हें रियल टाइम समझा दिया। तो ये यहाँ पे क्रिएशनल के अंदर ये सारे जो है ना क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास पैटर्न्स आते हैं, जैसे कि फैक्ट्री पैथर्स, बिल्डर और एब्स्ट्रैक्ट और सिंगल टन, ये सारी चीज़ें। फिर अडेप्टर पैटर्न, ठीक है, डेकोरेटर्स, पैकेट, प्रॉक्सी, ये भी आगे समझते हैं ये सारी चीज़ें। ऑब्जर्वर, स्ट्रैटेजी, कमांड, आपके पास स्टेट, ये सारी चीज़ें हैं। क्रिएशनल, अब क्रिएशनल के अंदर ये सब कुछ पढ़ेंगे, अब हम परेशान नहीं हो, सब पढ़ते हैं। क्रिएशन पैटर्न, दीज पैटर्न फोकस ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन मैकेनिज्म एब्स्ट्रैक्टिंग द इंस्टेंट प्रोसेस। एग्जांपल सिंगलटन होता है इंश्योर क्लास हैविंग ओनली वन इंस्टेंस एंड प्रोवाइड अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू इट। फैक्ट्री मेथड क्या होता है, डिफाइन द इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट अलाउइंग सब क्लासेस टू ऑल्टर द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट विल बी क्रिएटेड। अब क्रिएशन पैटर्न होता क्या है पहले ये समझते हैं। भैया ये ना बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएशन मैकेनिज्म पर फोकस करता है, और इसमें बेसिकली जो है एक तरीके से ये होता है कि ऑब्जेक्ट ये ना बनाने का प्रोसेस को एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, और ये बेसिकली पैटर्न इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन को स्पेसिफिक सिचुएशंस के मुताबिक कंट्रोल कर सके। कुछ एग्जांपल्स आपके ये हैं कि सिंगल टन था। अब सिंगल टन मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी पिछले अपने रियल टाइम एग्जांपल्स में समझा चुका हूँ। ये पैटर्न बेसिकली ये इंश्योर करता है कि भाई किसी क्लासेस का एक ही इंस्टेंस हो और उस इंस्टेंस को ग्लोबली एक्सेस किया जा सके। जैसे एक एग्जांपल और बता देता हूँ तुम लोगों को दिमाग में रखने के लिए। एक एप्लीकेशन में बेसिकली वही चीज़ है, लॉगिंग सिस्टम्स को सिर्फ एक इंस्टेंस में आप रन करना होता है ताकि हर लोग जो है एंट्री जो करें वो सेंट्रलाइज्ड हो। सिंगलटन पैटर्न का इस्तेमाल करके ना सिर्फ एक लॉगिंग इंस्टेंस क्रिएट किया जा सके जो हर जगह मतलब कि यूज़ हो सकता है और रिसोर्स से भी बचा जा सकता है। फैक्ट्री मेथड्स क्या है कि बेसिकली ये पैटर्न एक तरीके से ना इंटरफेस डिफाइन करता है जो बेसिकली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, लेकिन ये अलाउ क्या करता है, अलाउ करता है कि भाई सब क्लासेस ये डिसाइड करें कौन सा स्पेसिफिक टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर फैक्ट्री मेथड की एग्जांपल देता हूँ। हाँ याद आ गया। देखो समझो एक बेसिकली ना आपके पास पिज़्ज़ा डिलीवरी सिस्टम में जो है ना, सही है, हमें मतलब कि मुख्तलिफ टाइप के पिज़्ज़ा जैसे कि चीज़ पिज़्ज़ा, वेजी पिज़्ज़ा या फिर पेपरोनी पिज़्ज़ा ये क्रिएट करने हैं। अब फैक्ट्री मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब एक ना हम इंटरफेस बना सकते हैं जो बेसिकली पिज़्ज़ा बनाने का तरीका डिफाइन करता है, ठीक है, और फिर हर स्पेसिफिक पिज़्ज़ा टाइप को ना अलग अलग से जो है सब क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा, अगर किसी नया पिज़्ज़ा टाइप ऐड करनी हो तो आसान से बेसिकली नई सब क्लास बना सकते हैं, और बिना बेसिकली जो है ना मेन कोड को मतलब के चेंज किया, आप सब क्लास बनाकर उसके अंदर नए पिज़्ज़े को ऐड कर, पेपरोनी आ गया, फिर चीज़ पिज़्ज़ा, फिर बारबेक्यू, इस तरीके से आप उसको वहीं पर ही कर सकते हो। ये बेसिकली फैक्ट्री मेथड होता है। प्रोटोटाइप क्या चीज़ होती है कि क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग एन एक्सिस्टिंग ऑब्जेक्ट, अवॉइड द नीड टू क्रिएट न्यू इंस्टेंस फ्रॉम स्क्रैच। मतलब ये पैटर्न है नए ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को कॉपी करता है ताकि नए इंस्टेंस को स्क्रैच से बनाने की जरूरत ना हो, शुरू से बनाने की आपको जरूरत ना पड़े। मतलब एक एक तरीके से समझ लो, एग्जाम्पल है ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर में ना मुख्तलिफ शेप जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ओवल, ये सब मतलब कि बार बार यूज़ किए जाते हैं। अब हर शेप के लिए मतलब नए इंस्टेंस बनाने के बजाय हम क्या करें, प्रोटोटाइप मतलब के पैटर्न का इस्तेमाल कर लें। उससे क्या होगा, एक ही शेप को कॉपी कर सकते हैं और फिर उसमें जो है हल्का सा मॉडिफिकेशन करके नए शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह मतलब कि आपका टाइम भी बचेगा, मेमोरी भी बचती है, और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जल्दी से बेसिकली क्रिएट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली क्रिएशनल जो है ना पैटर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट को कंट्रोल और कस्टमाइज करने में आसानी होती है और कोड को रीयूजेबल और मेंटेनेबल रहता है। ये क्रिएशनल पैटर्न था। स्ट्रक्चर पैटर्न क्या है, these pattern deal with the compositions of classes or objects. They help in forming large structure from individual part. जैसे adapter होता है allow incompatible interface to work together to providing a wrapper with a compatible interface. Decorator add new functionality to an object dynamically without altering its structure. Packet provide a simplified interface to a complex system, hiding its complexity from client. मतलब अब स्ट्रक्चर पैटर्न क्या होता है कि बेसिकली डिजाइन पैटर्न है जो क्लासेस या ऑब्जेक्ट की ना एक तरीके से कंपोजिशन, मतलब उसकी जो तरकीब होती है ना, तरकीब से भी डील करते हैं। इनका काम ये होता है कि मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर बड़ा स्ट्रक्चर ये बनाएं, और इस पैटर्न का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को आसान और फ्लेक्सिबल बेसिकली बनाया जा सके। अब अडेप्टर पैटर्न क्या है, अडेप्टर पैटर्न के अंदर बेसिकली जो है कि वो इंटरफेस है जो कंपैटिबल नहीं है और उसको भी कंपैटिबल बनाता है ताकि वो एक दूसरे के साथ काम कर सके।
अब अगर रियल टाइम एग्जांपल बताऊं तो ये बेसिकली सोचो आपके पास एक पुराना बेसिकली चार्जिंग केबल है जो सिर्फ यूएसबी पोर्ट के लिए ही बना है, लेकिन आपके बेसिकली नए लैपटॉप में जो है सी पोर्ट्स हैं। ठीक है। अब एक यूएसबी ए टू यूएसबी सी अडेप्टर का आप इस्तेमाल करते हैं जो यूएसबी ए केबल को यूएसबी सी पोर्ट के साथ जो है कंपैटिबल बना देता है। तो इसी तरह से मतलब कि आप पुरानी डिवाइस को नए सिस्टम के साथ यूज़ कर सकते हैं बिना किसी मेजर चेंजेस के। ये आपके पास अडेप्टर पैटर्न होता है। डेकोरेटर पैटर्न क्या होता है? ये मतलब किसी ऑब्जेक्ट में ना नई फंक्शनैलिटी डायनामिकली आप ऐड करते हैं कि बिना उसके स्ट्रक्चर को ऑल्टर किए। अब इस पैटर्न का इस्तेमाल ना करके हम अलग अलग फीचर बेसिकली ऐड कर सकते हैं बिना बेस क्लास को मॉडिफाई करें। अब जैसे इसकी एग्जांपल कॉफ़ी से ले लेते हैं। आप कॉफ़ी एक शॉप की एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप ना एक बेसिक कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और फिर अपनी पसंद के मुताबिक उसमें मतलब कि आप एड ऑन्स करवा सकते हैं, जैसे कि मिल्क ऐड करवाना है या शुगर ऐड करवाना है, कैरमल्स ऐड करवाने हैं आपने, वो ऐड करवा सकते हैं। तो हर एड ऑन ना मतलब कि एक तरीके से ये डेकोरेटर की तरह काम करता है कि जो मतलब कि बेसिक कॉफ़ीज़ में एक नई फंक्शनैलिटी जो है ना या बेसिकली टेस्ट ऐड करता है बिना बेस कॉफ़ी को चेंज किए। मतलब कॉफ़ी तो बनी हुई है, उसके अंदर सिर्फ आप एक तरीके से एड ऑन्स करवा रहे हो। तो ये डेकोरेटर पैटर्न होता है। फैकेट पैटर्न क्या चीज़ होती है? फैकेट पैटर्न जो है ना एक मतलब कि सिंप्लीफाइड इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए ना, और उसकी बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी को जो है ना क्लाइंट से छुपाता है। तो इसका बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि क्लाइंट को सिर्फ ना फैकेट इंटरफेस के साथ डील करना होता है और कॉम्प्लेक्स डिटेल में घुसने की उसको ज़रूरत नहीं होती। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि भाई आप एक समझो कि आपके पास ना एक होम थिएटर सिस्टम है जो मल्टीपल कंपोनेंट पे क्या करता है। ठीक है, एक तरीके से मशहूर है जैसे कि भाई टीवी, डीवीडी प्लेयर्स और फिर आपके पास स्पीकर्स, लाइट, ये सारी चीज़ें। अब हर कंपोनेंट को ना सेपरेटली मतलब कि आप ऑपरेट करना जो है ना वो मुश्किल और बेसिकली कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन अगर आपके पास ना एक होम थिएटर हो, रिमोट होम थिएटर हो, ठीक है, जो मतलब कि एक ही बटन के साथ ना सब कुछ बेसिकली आप कंट्रोल कर सकते हो, तो ये बेसिकली एक तरीके से फैकेट पैटर्न की तरह काम करेगा जो मतलब कि मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक ही सिंप्लीफाइड इंटरफेस के थ्रू कंट्रोल करता है। अब आपके पास है, दिस इज बेसिकली लास्ट पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न आपके पास है। तो बिहेवियर पैटर्न क्या चीज़ होता है कि दीज पैटर्न आर कंसर्न्ड विद एल्गोरिथम्स एंड द असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। दे डिस्क्राइब कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ दे कोलैबोरेट टू परफॉर्म अ टास्क। मतलब कि बिहेवियर पैटर्न वो डिज़ाइन पैटर्न होता है जो एल्गोरिथम और ऑब्जेक्ट के बीच दरमियान जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन करता है। और ये पैटर्न ऑब्जेक्ट के दरमियान कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन को डिफाइन करता है, जैसे ताकि वो ना मिलकर किसी कोई टास्क जो है कंप्लीट कर सकें। अब उसमें ये तीन चीज़ें आपके ऑब्जर्वर है। ऑलरेडी ऑब्जर्वर मैं तुम्हें समझा चुका हूँ ऊपर टॉप पे। ऑब्जर्वर क्या होता है फिर से बता देता हूँ कि मतलब एक ना वन टू मैनी मतलब कि डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, जिसमें होता ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का बेसिकली स्टेट चेंज होता है तो उसके साथ जो है कनेक्टेड जो होते हैं सारे ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली नोटिफाई और अपडेट जो है किया जाता है। जैसे मैंने आपको सोशल मीडिया की एग्जांपल दी थी, जैसे कि आप सोशल मीडिया मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया से एग्जांपल देता हूँ कि सोशल मीडिया ऐप पर ना आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं, तब वो बेसिकली जब वो कोई नया पोस्ट डालती है तो आपको बेसिकली नोटिफिकेशन मिलती है। यहाँ आप बेसिकली एक तरीके से ऑब्जर्वर हैं आप, और जो सेलिब्रिटी जो है ना वो सब्जेक्ट है। मतलब जब सब्जेक्ट का स्टेट मतलब न्यू पोस्ट जो है वो चेंज होता है तो उसके सारे फॉलोअर्स ऑब्जर्वर को नोटिफाई किया जाता है कि ठीक है। अब इस पैटर्न का इस्तेमाल सोशल मीडिया नोटिफिकेशन जो है ना, न्यूज़ अपडेट और ये सब। स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या होता है? डिफाइन अ फैमिली ऑफ एल्गोरिथम, एनकैप्सुलेट ईच एल्गोरिथम एंड मेक देम इंटरचेंजेबल एट रन टाइम। मतलब कि स्ट्रैटेजी पैटर्न एक ना फैमिली ऑफ एल्गोरिथम को डिफाइन करता है और हर एल्गोरिथम को अलग से इनकैप्सुलेट करता है और उन्हें मतलब कि रन टाइम पर इंटरचेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, सोचने दो। अच्छा, समझो एक एग्जांपल के तौर पे आपके पास ना आप एक बेसिकली पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम बना रहे हो, पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम जो क्या करता है मुख्तलिफ पेमेंट मेथड, जैसे कि आपके पास पेपैल हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो या बैंक ट्रांसफर्स हो, इनको बेसिकली सपोर्ट करता है। ठीक है। अब स्ट्रैटेजी पैटर्न का इस्तेमाल आप करके करोगे क्या? आप ना हर पेमेंट मेथड को अलग स्ट्रैटेजी के ना तौर पर डिफाइन कर सकते हैं और यूज़र के चॉइस के मुताबिक किसी भी पेमेंट मेथड को रन टाइम पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी को पेपैल का यूज़ करना है तो वो पेपैल कर सकता है, बैंक यूज़ करना है तो बैंक, क्रेडिट कार्ड तो वो। इस तरह आपका पेमेंट सिस्टम जो है वो फ्लैक्सीबल और एक तरीके से एक्सटेंडेबल जो है वो बन जाता है। एंड द लास्ट थिंग इज स्मार्ट पैटर्न, encapsulate a request as an object allowing parameterizations of client with queues, request and operations। मतलब कमांड है तो ऑब्वियसली बात है रिक्वेस्ट ही होगा, कोई मतलब कि आपने कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो या कोई ऑर्डर्स दे रहे हो, यही होगा। तो कमांड पैटर्न एक रिक्वेस्ट को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है इंकैप्सुलेट करता है, मतलब जो क्लाइंट को क्यूज, रिक्वेस्ट या ऑपरेशन के साथ जो है ना पैरामीटराइज करने की फैसिलिटी देता है। ये पैटर्न ना मतलब एक्शन एक्शन और एक्शन को जो है ना परफॉर्मर मतलब रिसीवर के दरमियान ना एक मतलब क्रिएट करता है। अब मैं तुम्हें इसकी एग्जाम्पल एक छोटे से मतलब थर्मोस्टेट से दे देता हूँ। ठीक है, एक स्मार्ट आपके पास ना होम सिस्टम जो है आप बना रहे हैं जिसमें मतलब आपके पास लाइट, फैंस और थर्मोस्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए इंटरफेस है। अब आप ना हर एक्शन को मतलब कि जैसे टर्न ऑन लाइट
सेट थर्मोस्टेट, मतलब एक कमांड के तौर पर जो है ना आप डिफाइन कर सकते हैं, और इसको बेसिकली जो है ना स्मार्ट होम कंट्रोलर को सेंड कर सकते हैं। अब ये कमांड जो होगी ना, ये क्या करेगा, पैटर्न के थ्रू मैनेज होता है। इसमें हर रिक्वेस्ट एक कमांड ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है, और आप बेसिकली कमांड को क्यू में बेसिकली रखकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर में एग्जीक्यूट करने के लिए आप सेव भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका बिहेवियर पैटर्न सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जेक्ट के दरमियान कोलैबोरेशन करता है और कम्युनिकेशंस को आसान और ऑर्गेनाइज बनाता है। इस पैटर्न का इस्तेमाल करके हम जो है ना कॉम्प्लेक्स टास्क को मैनेज और सिंप्लीफाई जो है वो कर सकते हैं, और सिस्टम्स को जो है ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ये वाला चैप्टर एंड हो गया, एंड आई होप कि तुम्हें जो है ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।